नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। बाबा साहेब की तस्वीर पर कीचड़ फेंकने का मामला, बौद्ध समाज में दिखा आक्रोश, डोंगरगढ़ में चक्का जाम किया। सनातन श्रद्धा की जीवंत तस्वीर, गौवंश तस्करी के खिलाफ गौपुत्रों का संकल्प। बेमेतरा में आरंग विधायक की गाड़ी पर हुआ हमला, बाल बाल बचे विधायक। अब जानेंगे खबर विस्तार से। डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 8 बधिया टोला में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर कीचड़ और साथ ही गोबर फेंकने की घटना से बौद्ध समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। बता दें कि घटना की जानकारी है उसको जब वो स्थानीय लोगों को मिली तो स्थानीय लोगों में बेहद आक्रोश दिखा। बौद्ध समाज के सदस्य सड़क पर उतर आए और उसके बाद चक्का जाम करने लगे। लोगों की मांग थी कि जिसने भी बाबा साहेब जी का अपमान किया है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता चक्का जाम जारी रहेगा। नगर पालिका और पुलिस मौके पर पहुंची, कीचड़ को साफ करवाया और उसके बाद अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और बुझाया। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सीसीटीवी की जांच जल्द ही की जा रही है और जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। करीब 2 घंटे तक ये चक्का जाम जो है चलता रहा। इसके बाद बौद्ध समाज ने पुलिस के आश्वासन पर रास्ता खाली किया, लेकिन इलाके में अब भी तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि बाबा साहेब का पोस्टर लगे हुए एक भी दिन नहीं हुआ और किसी ने उस पर कीचड़ फेंक दिया। ये जो है ये बेहद अपमानजनक घटना है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। किया था। हम पिछले 3 सालों से इसमें प्रयास कर रहे थे, लेकिन वर्तमान के अध्यक्ष माननीय रमन डोंगरे जी के सहयोग से इसमें बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई है और चलिए हम लोग फ़ोटो का 5 बजे फ़ोटो लगी और हम लोग पूरे समाज के लोग इसकी खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसा पता चल रहा गांव वालों से कि 6:30 और 7 के बीच में इसमें बाबा साहब के फ़ोटो पर उन्होंने कीचड़ फेंक दिया। ये बहुत ही घटना इतनी निंदनीय घटना है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत के एक ऐसे महान नेता है और ये पूरा भारत के जितने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग सभी इससे हाथ हुए। हमारा समाज हमेशा डोंगरगढ़ की शांति के लिए प्रयास किया कि डोंगरगढ़ सर्वधर्म की नगरी है और सभी लोग सभी के साथ संबंध है। और हमने पिछले बार भी एक लड़का यहाँ से मुकेश साहू जो है उसके द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बहुत गाली गलौज किया गया था और उसकी थाने में एफआईआर भी की गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो ये 2-3 लड़के ऐसा लग रहा है जिनमें सस्पेक्टेड लगता है हमको कि 2-3 लड़कों के यहाँ पे जो ये किए होगी उन लोग गांव के लोगों के इतना बेचारे सभी लोग अच्छे लोग हैं गांव के बजरला गांव के लोग, लेकिन 2-3 शरारती तत्व है जो इनकी घटना घटी है। हमने प्रशासन से पुलिस प्रशासन से निवेदन किया समाज की ओर से कि 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होगी और दोषी अगर पकड़ में नहीं आएगा तो 3 दिन के बाद पुनः पूरे डोंगरगढ़ के समाज के द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सनातन आस्था की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली है, जहां पर उमेश बिसेन नाम एक युवक ने गौवंश तस्करी के विरोध में एक दंडवत यात्रा शुरू की। उन्होंने ये यात्रा सतनाम तीर्थ गिरौदपुरी से शुरू की है। बता दें उमेश बिसेन का कहना है कि ये यात्रा आम नहीं है, ये श्रद्धा, त्याग और संकल्प की प्रतीक है। हर कदम पर दंडवत करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि लोगों में गौवंश के प्रति जागरूकता फैले। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि गौवंश तस्करी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और गौ माताओं की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। उमेश बिसेन जैसे गौपुत्र छत्तीसगढ़ के लिए अलग अलग हिस्सों में इस तरह की यात्रा निकालकर सनातन संस्कृति और साथ ही गौ सेवा का संदेश दे रहे हैं। बेमेतरा जिले के नवागढ़ इलाके में रविवार को समय हड़कंप मच गया जब आरंग विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु कुशवंत साहिब की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। विधायक एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर रायपुर लौट रहे थे। लौटते समय 4 भांटा ढोलिया के बीच बाईपास रोड पर उनकी गाड़ी पर अचानक से पत्थर फेंके गए। पत्थर इतनी तेज आए कि अगर गाड़ी की स्पीड कम होती तो सीधे विधायक जी को चोट लग सकती थी। बता दें गाड़ी में मौजूद स्टाफ ने तुरंत उसको पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच को शुरू कर दिया। गनीमत रही कि इस हमले में विधायक जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये जो घटना है इसके बाद जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर अब बड़े सवाल खड़े होने लगे। हमारे सामाजिक कार्यक्रम था सतनामी समाज का, जो हमारा सतनाम सेना संगठन है उसके विस्तार के लिए हम सब बैठक लेने गए हुए थे। हम और रिटर्न हम वहाँ से आ रहे थे नवागढ़ से, नवागढ़ सतनाम भवन से फिर हम रेस्ट हाउस गए। रेस्ट हाउस से हम रिटर्न आ रहे थे, रायपुर के लिए निकल रहे थे और नवागढ़ क्रॉस करते ही जो बाईपास रोड है उसमें हम जस्ट आगे बढ़े हैं। कोई 4 भाटा ऐसा कुछ गांव है, गांव हमको पता नहीं है उतना। बस वहीं पर अचानक से
कुछ आया और मतलब गाड़ी पे लगा। अब वो पत्थर था कि क्या था ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि जस्ट वो लगा, एकदम जोर से आवाज़ आई और समझ ही नहीं आया कुछ। फिर आगे हम 50-100 मीटर में रुके, तब हमें दिखा कि पूरा जो ग्लास का जो बारीक बारीक जो चूरे होते हैं वो पूरे मतलब कपड़े में आ गया था, हाथ में लग गया तो हाथ में पूरा ब्लड आ गया और पूरे बिखरे हुए थे। तो ये चोट लगी अचानक से, तो अभी पता नहीं है कि क्या कैसे हुआ, उसकी जानकारी नहीं है। सर क्या लगता है आपको कि वो जो अब इसकी जानकारी तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है कैसा है। आगे में कोई फॉलो गाड़ी नहीं, फॉलो गाड़ी तो कोई नहीं था। हम 2 गाड़ी से चलते हैं, तो एक हमारे सामने एक और हमारी खुद की गाड़ी थी, वो थोड़ा गैप था, वो आगे निकल गई और जस्ट ये हमारी गाड़ी में जहाँ हम बैठे थे वहीं पे आके लगा। मतलब किसी ने पत्थर मारा कि क्या है वो तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा। लेकिन जानलेवा हो सकता था, क्योंकि अगर हम शायद कम स्पीड में थे, 60 to 70 के स्पीड में थे, तो शायद वो जो भी पत्थर रहा होगा जो भी है तो वो अंदर नहीं आ पाया। पूरा ग्लास ब्रेक नहीं हुआ, क्रैक हुए और जिस जगह पे पड़ा वो थोड़ा सा पूरे मतलब ब्रेक हो गया है। तो उसके कारण वहाँ से पूरे जो कांच के जो बारीक बारीक जो चूरे हैं वो मतलब आके हमारे शरीर पे लगा। माननीय विधायक आर्यन जी जो है नवागढ़ से रायपुर के लिए लौट रहे थे, उस दौरान बाईपास रोड में जब भी जा रहे थे तब इनकी गाड़ी में पत्थर लगी है। ऐसी घटना होने के बाद इन्होंने इसमें मुझे सूचना दी और इसकी घटना की जाँच की जाएगी कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार इस प्रकार की बेमित्रा का ही बात नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश में भी इसी तरीके से पत्थरबाजी, चाकूबाजी ये घटना हो रहे हैं, तो क्या बेमित्रा में भी इस प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। आप पूरी परिदृश्य को आप देखेंगे जिस तरीके के सामने आई है, तो ये जा रहे थे और एकाएक इस तरीके की पत्थर की जो है चलती गाड़ी में जो पड़ा है, तो इसके संबंध में निश्चित तौर पे पूरी जांच के बाद ही जो कोई चीज़ कही जा सकती है। क्योंकि माननीय विधायक महोदय जब निकले थे तो नवागढ़ से निकले हुए थे और रायपुर की ओर जा रहे थे और रास्ते जो है ये शहर की ओर ना आकर के जैसे बाईपास की ओर जा रहे थे, उस दौरान घटित हुई है। तो ये निश्चित तौर पे जो है कैसे घटित हुई और उन लोग हो सकते हैं अंधेरे की स्थितियाँ थी, तो ये जांच का विषय है। पर कोई कानून व्यवस्था की स्थितियाँ नहीं हैं और निश्चित तौर पे जो है कोई भी घटना जो है गंभीर होता है और उसको गंभीरता के साथ। सर इससे पहले शीशा आपने देखा? हाँ मैंने तो ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत बड़े एक वजनदार पत्थर से ही हमला हुआ है, तो गाड़ी के छींटे से नहीं लग सकता सर, पॉसिबल नहीं है। नहीं, छींटे की बात नहीं हो रही है। घटना आखिर किस प्रकृति की है, कैसे हुई, वो स्पेशलिस्ट से उसको जो है जांच कराई जाएगी। एफएसएल की टीम को भी बुला लेंगे। सर इससे पहले बेमित्रा विधायक पर भी इस प्रकार का हमला हुआ था उसी गांव में सर। नरामपुर जिले के शासकीय प्राथमिक शाला बुलगांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल में छुट्टी के बाद एक प्राइवेट कंपनी डीएक्सएन की मीटिंग क्लास चलाई जा रही। अब सवाल उठ रहा है कि स्कूल में प्राइवेट कंपनी को बैठने की इजाजत आखिर किसने दी? क्या शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी थी या उन्होंने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया है? इस घटना से शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आती है। सरकार स्कूल में इस तरीके के प्राइवेट काम होना बिल्कुल ठीक नहीं। इससे स्कूल की गरिमा और शिक्षा की गुणवत्ता पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और बेहद असर पड़ता है। लोगों की मांग है कि इस मामले पर तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजीव नगर इलाके में केमिकल मिले पानी की वजह से लोग परेशान हो गए। पिछले कई दिनों से इलाके में लगभग 22 बोरेवल का पानी पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। ये पानी पीने लायक तो नहीं है, लेकिन लोग इसी पानी से नहाने और अन्य काम करने को मजबूर हैं। पीने के लिए लोगों को बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनके खर्च भी बढ़ चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिस्कॉल और केएल वॉशिंग पाउडर फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल कचरे की वजह से पानी खराब हो रहा है। गुस्साए लोगों ने आज इन फैक्ट्रियों के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और फैक्ट्री मालिकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर समस्या हल नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। धमतरी जिले में बैंक सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी थानों द्वारा राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों का निरीक्षण किया गया, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम, साथ ही सुरक्षा वार्ड की तैनाती, कैश वैन मूवमेंट और लॉकर रूम की सुरक्षा, साथ ही ग्राहक पहचान जांच व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। साथ ही बैंक कर्मचारियों को साइबर ठगी, एटीएम क्लोजिंग और साथ ही फर्जी केवाईसी जैसे नए फ्रॉड तरीकों से सतर्क रहने की उनसे अपील की गई। इस दौरान एसपी ने कहा कि बैंक आम जनता की मेहनत की कमाई और भरोसे का केंद्र है। उनकी सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
धमतरी पुलिस ने यह भी बताया कि इस तरीके के निरीक्षण आगे भी समय समय पर किए जाएंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक ना हो। आम जनता से अपील की गई है या बैंक या एटीएम परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे और साइबर ठगी की स्थिति में 1930 या फिर नजदीकी थाने में इसकी शिकायत करें। दुर्ग जिले में भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस 23 जुलाई को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस खास मौके पर भिलाई के अंबेडकर भवन बैकुंठ धाम में एक विशाल श्रमिक सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में बीएमएस से जुड़े 15 सहयोगी संगठन भी हिस्सा लेंगे और मजदूरों के हक के लिए एकजुट होकर अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे। बीएमएस की प्रमुख मांगों में बीएसपी कर्मचारियों का वेतन समझौता, बाकी एरियर का भुगतान और साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना शामिल है। बीएमएस का कहना है कि ये मांगे मजदूरों के हित के लिए बेहद जरूरी है। इस सम्मेलन के माध्यम से बीएमएस अपने 70 सालों के संघर्ष और मजदूरों के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। दंतेवाड़ा के कुमारगुड़ा गांव में एक रहने वाली बुजुर्ग 6 दिनों से बीमार थी, लेकिन रास्ते की खराब हालत की वजह से उसे अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। उसके कारण परिवार के लोग उन्हें पैदल करीब 20 किलोमीटर दूर नहाड़ी पटेल पारा करके ले गए। वहां पर जाकर संजीवनी 108 एम्बुलेंस से उनका संपर्क हो पाया। बता दें कि उबड़-खाबड़ रास्तों की वजह से ये जो पूरी घटना है ये हुई है। 108 की टीम ने महिला को जिला अस्पताल उसके बाद भगदड़ में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये घटना एक बार फिर से सवाल खड़ी करती है कि आज़ादी के 80 साल बाद भी बस्तर के कई इलाकों में सड़क की हालत इतनी खराब है कि जान बचाने के लिए सही सुविधा नहीं मिल पाती है। दंतेवाड़ा जिले में बड़ी खनन कंपनी एनएमडीसी के होने और करोड़ों की कमाई के बावजूद हालात इतने खराब हैं, इतने दयनीय क्यों हैं? जब हम चांद तक पहुंच गए हैं तो बस्तर के इन अंदरूनी इलाकों तक सड़क क्यों नहीं पहुंच पाई? फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।